नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार सच के सामना से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि चूँकि हमारे साथ अभी बैठे हैं बीजेपी के काफ़ी पुराना और संघर्षशील नेता कह सकते हैं कि बिहार से लेकर के गुजरात तक लगभग काफ़ी लोग इनको जो है जानते हैं और इनका नाम हुआ विनोद पासवान, जो कि बीजेपी के रग-रग में ये बसे हुए हैं। ये कहीं न कहीं बीजेपी से अलग माने होने को सोच नहीं सकते, जो कि अगर अलग होते तो शायद अभी तक टिकट मिल भी गया होता, जो इतना ये काफ़ी पॉपुलर चर्चित हैं। लेकिन बीजेपी के बिल्कुल ये काफ़ी करीब हैं और जानते हैं कि इनको क्या किस तरह का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका सरकार बन गया। क्या कहेंगे? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहे थे कि 365 दिन हम लोग जनता की सेवा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जब तक मुझे हम लोगों की सफलता नहीं मिल जाती है तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। सभी लोग जानते हैं, दिल्ली से पटना तक यहाँ के दोनों जिला के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और हमारे माननीय विधायक एमएलसी साहब, विधायक गण काराकाट के चनारी के चैनपुर के सारे विधायक लोग अनुशंसा किए थे कि विनोद पासवान 1991 से संगठन का कार्य करते आ रहे हैं, इन्हें सासाराम लोकसभा सुरक्षित सीट से संसद का उम्मीदवार बनाने की कृपा की जाए। मैं इस चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूं, जो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की जो टीम आई थी, सर्वे में मेरा ही नाम एक गया था और यहाँ दिल्ली एक ही नाम गया था। प्रदेश कार्यालय से संपर्क करने पर कहा गया कि आपका नाम और सर्वे माननीय अमित शाह जी के पास भेज दिया गया है। तो मुझे अटल विश्वास हो गया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्ग पर हम लोग चलने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, अनुशासन रहते हैं। तो मुझे अटल विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत के मुताबिक जिला के कार्यकर्ताओं का अनुशंसा के बल पर विनोद पासवान को यहाँ टिकट मिलेगी। और मेरा आवेदन वहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के अमित शाह, माननीय प्रधानमंत्री तक मेरा आवेदन नहीं गया। ये लोग साजिश के तहत मेरा आवेदन हटा दिया गया, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था कि दोनों जिला के कार्यकर्ता अनुशंसा किए हैं इसके बल पर। और 1991 से हर तरह से भारतीय जनता पार्टी का मैं संगठन का कार्य करते आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद था दुनिया की कोई भी ताकत यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नहीं रोकती। मुझे पूर्ण विश्वास था, कार्यकर्ताओं को अटल विश्वास था इस बार विनोद पासवान को 24 में भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो भारी बहुमत से हम लोग संसद बनाकर दिल्ली भेजेंगे। तो कहीं इसका भी तो नतीजा नहीं रह गया कि आप लोग को जो है टिकट नहीं मिला तो नाराज़गी में जो है यहाँ के मैं देख रहा हूँ कि पूरा शाहबाद सेट ही मतलब कि साफ हो गया बीजेपी? देखिए, आपको मैं चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूँ, न्यूज़ के माध्यम से, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुशर्रफ साहब थे, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हो रहा था, हत्या हो रही थी। तो रोकने के लिए यहाँ के हमारे जो देश के नेता थे अटल जी को कहे थे कि आप विदेश में जा रहे साक्ष्य शिखर सम्मेलन में, तो वहाँ मुशर्रफ साहब से आपको बातचीत नहीं करना है। लेकिन जब मुशर्रफ साहब को अवसर मिला बोलने के लिए, तो पहले मुशर्रफ साहब को जानकारी हो गया था, भारत के नेता लोग बतला दिए हैं कि अटल जी आपको बोलना नहीं है मंच पर। वहाँ कई देश के लोग, राष्ट्रीय नेता थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मौजूद थे। लेकिन मुशर्रफ को जब बोलने का अवसर दिया गया तो पहले जाके अटल जी से हाथ मिलाने का प्रयास किया और अटल जी को यहाँ से लोग मना किए थे। लेकिन अटल जी मुस्कुराते हुए मुशर्रफ साहब से हाथ मिला दिए कि यदि हम नहीं मिलाते हैं तो सारी दुनिया में गलत संदेश जाएगा कि मुशर्रफ दिल चाहता है, अटल जी पीछा हटाना चाहते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि दोनों जिला के कार्यकर्ता लोग नाराज थे, इसलिए ना यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हार हो चुकी है। जबकि नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी बिहार में काज किए हैं, विकास किए हैं, किस बल पर यहाँ से कांग्रेस जीत गई? तो ये तो लगता है कि दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाने के लोग काज किए हैं। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कि जो मेरा आवेदन है और प्रधानमंत्री तक देने का कृपा करे, ताकि यहाँ सासाराम लोकसभा सीट और विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को मिले। इसलिए धीरे धीरे हम लोग सीट हार रहे हैं। ये सब राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के नेता की कमी के चलते हम लोग हार रहे हैं।
विधानसभा का भी मैं देख रहा हूँ कि तैयारी है आपका जोरों से, क्या विधायक की भी तैयारी है आपकी? देखिए, विधायक और सांसद की मुझे तैयारी अभी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के नेता से, यहाँ भारतीय जनता पार्टी सांसद का टिकट दीजिए, किसी भी कैंडिडेट को दीजिए जो कार्यकर्ता जिसको मांगते हैं। आप जदयू को दे दिए तो किस आधार पर जदयू यहाँ हार गए? बिहार में नीतीश जी की बिहार हो गई है 20 में, और प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पर, हमारे अमित शाह जी भभुआ में आए थे, फिर भी चिराग पासवान जी आए थे। हम लोग संसद में हार गए हैं। यहाँ चेनारी और सासाराम, मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता से कि यहाँ बीजेपी को प्रत्याशी बनाने की कृपा किया जाए। मैंने बीजेपी हो तो आसानी से निकल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, हर तरह से कार्यकर्ता मजबूत है। यहाँ हार होती है, टिकट लोग बदल लेते हैं, प्रत्याशी हाई ऊंच के उम्मीदवार को दे देते हैं ताकि उनका संपर्क जनता से नहीं रहता है, और सीधे दिल्ली से टिकट लेके आते हैं और जनता में काज नहीं करते हैं, इसीलिए पार्टी हार रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब बीजेपी के दिन जो है अब धीरे धीरे लद गए हैं, कांग्रेस का जो है समय आने वाला है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस को दिन नहीं आने वाला है, उनकी हार हो चुकी है। शाहाबाद में पुनः हम लोग जीतेंगे, बशर्ते कि जो जिला के कार्यकर्ता हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, जिला के नगर अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, सारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, तो विश्व की कोई भी ताकत यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नहीं हरा सकती है। जैसा कि आपने देखा, ये विनोद पासवान जी हैं, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, और कहीं ना कहीं देखने वाली ये बात है कि बीजेपी इस बार क्या करती है। चूँकि इनका आज भी ये कहना है कि बेशक मैं हूँ या न हूँ, लेकिन मैंने अच्छा उम्मीदवार, जनता से जुड़े हुए व्यक्ति को ही टिकट मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद सांसद के चुनाव हम लोग नहीं हारे होते। और इस बार चूँकि विधायक वाला बात आती है तो विधानसभा में भी बीजेपी उम्मीदवार हो तो शायद हमारा सीट निकल जाएगा। एक बात ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी का चेहरा जो है इस बार मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी का चेहरा कुछ धूमिल सा दिखा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का काफ़ी जलवा होता है, उनके नाम पे लोग ये लोकसभा का चुनाव करते हैं, तो उसमें जो है कम होना या इस तरह के जो है नुकसान होना कैसा मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी हमारे जो काज किए हैं पूरी दुनिया मानती है, शांति चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी के नियम है, रूल है, सिद्धांत है कि विश्व का कल्याण चाहती है, सभी धर्म के लोगों को लेकर चलना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री से यहाँ चूक हुआ है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के भावनाओं को नहीं समझे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। दुनिया में कोई भी ताकत यहाँ नहीं रोकेगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। बशर्ते हमारे नीतीश जी हैं, हम लोग से अच्छा तो काज नहीं किए हैं, फिर भी 20 में यहाँ जदयू के विधायक हार गए हैं, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अध्ययन लोग करेंगे, जो कार्यकर्ता हम लोग आवेदन देते हैं उस पर अध्ययन होगा, यहाँ जमीनी कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपके चैनल के माध्यम से मेरी जो बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाने की कृपा कीजिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी भविष्य में भूल न करे। आपके हिसाब से, चूँकि देखिए आप जनता से जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि सभी जगह आप मिल जाएंगे समाज में घूमते हुए, बेहतर चेहरा कौन है विधायक के लिए? देखिए, मैं तो यहाँ चैनपुर, भगवानपुर, रोहतास, चांद और रोहतास, नौहाटा, सारे कड़ागर, कोचस, कड़ागर, जितने भी लोकसभा क्षेत्र में मंडल आता है, सभी भर के लोग, सभी धर्म के लोग जनता मांग कर रही थी कि लिखित दे रही थी, सभी धर्म के लोग लिखित दिए हैं, और सारे मंडल कार्यकर्ता आज बिहार में, भारत में प्रथम जो है विनोद पासवान को लिखित मिला है। और मैं चैलेंज करता हूं, बिहार में किसी भी उम्मीदवार को अभी लिखित समर्थन नहीं मिला है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विनोद पासवान से बेहतर मैं हूँ, तभी न सारे जिला पदाधिकारी लिखित आवेदन दिया है कि विनोद पासवान को यहाँ सासाराम से उम्मीदवार बनाया जाए, विनोद पासवान को चेनारी से बनाया जाए। और 2024 में भी लोग लिखित दिए थे कार्यकर्ता लोग कि संसद का प्रत्याशी विनोद पासवान को बनाया जाए। यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे कहीं भी बिहार में टिकट देती है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और टिकट मिले ना मिले, लेकिन मैं अनुशासन भंग नहीं करता हूँ, इसलिए कि मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्ग पर चलने वाला हूँ। और पार्टी मुझे वंचित कर दी, इसीलिए जनता लोग नाराज थे, इसलिए प्रत्याशी को यहाँ से हराने के काज किए हैं। और मैं पुनः आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि पार्टी भूल करेगी तो यहाँ भारी बहुमत से शाहाबाद में भी हार सकती है। क्या लग रहा है आपको, अगर टिकट दे देती है यहाँ से
तो बढ़िया मैंने होगा। देखिए, जनता में मेरा पकड़ है। मैं बार बार कहता हूं कि दोनों जिला की अनुशंसा है, बिहार में अभी कोई प्रत्याशी का अनुशंसा नहीं है। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के रूल है, हम लोग के सर्किट हाउस के बगल में भवन में जो निजी भवन था, वहाँ हम लोग दोनों जिला के विधायक लोग जुटे थे और क्षेत्रीय प्रभारी यहाँ आए हुए थे समीक्षा करने के लिए कौन कौन प्रत्याशी है। हम लोगों का मौखिक इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में माननीय छेदी पासवान जी, माननीय सुरेश राम जी शामिल नहीं थे, लेकिन जनता में चर्चा हो रही थी कि छेदी पासवान को टिकट मिलेगी, सुरेश राम को टिकट मिलेगी, जबकि दोनों लोग इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सुरेश राम को यहाँ से बिना लिखित, बिना मौखिक इंटरव्यू में उनको टिकट कैसे मिल गई? इसीलिए कार्यकर्ता नाराज थे और हराने का कार्य किए हैं। जैसा कि आपने देखा, ये विनोद पासवान बीजेपी नेता, और पूरी तैयारी है इनकी कि हर हाल में पार्टी की जो हार हुई है संसद में वो दोहराया न जाए, और विधानसभा में पूरे जोशो खरोश से जो है इसको सीट को निकाला जाए। और ख़ास करके इन्हें, चूँकि ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को सीट मिलती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है ज़बरदस्त फॉर्म होगा। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।